जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम श्रवण करेंगे माघ स्नान का फल। श्री सूर्य ने कहा, हे मुनीश्वरों, इतनी कथा सुनने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, दत्तात्रेय जी के द्वारा वर्णन किया हुआ माघ मास महात्म मैंने तुमको सुनाया है। अब माघ स्नान का फल वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। माघ स्नान सब यज्ञों से बढ़कर है। जितने प्रकार के दान हैं, उन सब के देने से जो फल प्राप्त होता है, माघ स्नान करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है और ब्रह्म ज्ञानियों के समान सद्गति मिलती है। हे राजन, यदि महापापी मनुष्य भी मकर राशि के सूर्य में माघ के स्नान के पश्चात भगवत भजन और दान करे और अपने शेष जीवन में पापों से बचा रहे और शुभ कर्म करता रहे, तो वह सब प्रकार के पाप संतापों से छूटकर अंत में सद्गति को प्राप्त होता है। मेरे इस कथन को बिल्कुल सत्य जानो। हे नरपति, माघ के पवित्र मास में किया हुआ तप, दान, जप, भगवान के मंदिर में जाना और भगवान की पूजा, यह सब अक्षय पुण्य फलों को देने वाले हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह माघ मास में स्नान, दान, जप और तप आदि कार्यों में लगे रहें और पाप कर्मों से बिल्कुल अलग रहें। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में वस्त्र, अन्न, स्वर्ण, भूमि, दीपक व अन्न का दान करता है, वह सब प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे राजन, जिस समय प्रज्वलित अग्नि में डाला हुआ काष्ठ समूह जल जाया करता है, ठीक उसी प्रकार जाने व अनजाने में किया हुआ माघ स्नान सब पापों को नष्ट कर देता है। हे राजन, मुझे भली भांति ज्ञात है कि शापमय जीवन महापाप के कारण कठिन दुखों को भोगती हुई गंधर्व कन्याएं लोमस ऋषि के उपदेश से माघ स्नान करके ही पाप रहित होती। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।